ऋषभ पंत नहीं लगा पाए एमएस धोनी जैसा दिमाग। एमएस धोनी ने दिखा दिया ना, वही है असली कप्तान। आपने बिल्कुल सही सुना। अभी जो चेन्नई और लखनऊ का मुकाबला था ना, वो महज दो टीमों का जंग नहीं था, बल्कि वो दो कप्तानों का भी जंग था, जिसमें एक ऐसा कप्तान है जिसकी वाहवाही पूरी दुनिया करती है और एक उभरता हुआ कप्तान है और जो काफी अच्छे पैसे में भी खरीदा गया था और वो बैटिंग के लिए नहीं, अपने कप्तानी के लिए भी खरीदा गया था। और इस सीजन भले ही पंत का परफॉर्मेंस उस लेवल का ना रहा हो, लेकिन उनके कप्तानी की ना लोग तारीफ कर रहे थे कि पंत ने विपरीत परिस्थितियों में भी काफी अच्छी कप्तानी की है और इसीलिए लखनऊ अभी भी रेस में बनी हुई है प्लेऑफ के। और बल्कि उनके गेंदबाज जब अच्छे नहीं थे तब भी वो अच्छा कर रहे थे, ठीक है। लेकिन असली टेस्ट उनका हुआ कब? जब आते हैं उनके सामने सुपर कप्तान एमएस धोनी, और वहां पर लगता है दबाव के कारण ऋषभ पंत की बुद्धि थोड़ा कुंद पड़ गई थी और वहां पर एमएस धोनी ने ना अपने दिमागी चाल से दिखा दिया कि वही है सुपर कप्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन क्षणों की जहां पे एमएस धोनी ने अपने दिमागी चाल से ऋषभ पंत को मात दे दी और ऋषभ पंत उस दिमागी चाल को उतना समझ नहीं पाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स, इनका परफॉर्मेंस बहुत डाउन चल रहा था। 6 मैचेस में केवल 1 मैच जीता था, लेकिन हुआ कि ऋतुराज गायकवाड़ बाहर हो गए और फिर से एमएस धोनी कप्तान बना दिए जाते हैं और तुरंत तो रिजल्ट देखिए मिलेगा नहीं, एमएस धोनी को भी समझना पड़ेगा सारा कुछ। तो पहले मैच में सीएसके का परफॉर्मेंस बड़ा बुरा था, लेकिन दूसरे मैच में ऐसा लगा कि धोनी पुराने धोनी नजर आते हैं, बैटिंग से भी और कप्तानी से भी, और ऐसा लगता है वो पूरे रंग में आ जाते हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद कप्तानी कर रहे थे तो रंग में थोड़ा आने में टाइम लगता है। जबकि उनके सबसे मेन प्लेयर ऋतुराज ही बाहर हो गए थे, फिर भी सीएसके आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स के साथ भी अच्छा करता है और दूसरे ही मैच में धोनी ने दिखा दिया कि क्यों है वो सुपर कप्तान। तो आइए देखते हैं आखिर कौन कौन से क्षण थे वो और कहां कहां एमएस धोनी ने अपने कप्तानी से टीम में जान डाल दी, नई जान डाल दी। तो सबसे पहले देखिए, आपको दिखेगा कि ऋषभ पंत, ठीक है, काफी देर तक टिके थे, आपको मालूम है, लेकिन अगर आपने लास्ट तक देखा होगा ना तो उनका नॉक बड़ा स्लो था। अब क्यों स्लो था वो भी देखते हैं। तो देखिए, ऋषभ पंत का थोड़ा सा मैचअप देखिएगा। चाइना मैन के अगेंस्ट केवल इनका 22 का एवरेज है, एक्स्ट्रा पेस के अगेंस्ट 14.3 का एवरेज है। वैसे एक्स्ट्रा पेस से यहाँ पे आपको ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है कि देखिए, चाइना मैन जब है ना, उधर कौन है, नूर अहमद। तो एमएस धोनी क्या करते हैं, जब ऋषभ पंत शुरुआत में आते हैं तो पहले ही नूर अहमद का प्रयोग कर देते हैं और ऋषभ पंत का फॉर्म देखिए खराब चल रहा है, ठीक है। तो ऋषभ पंत अंडर प्रेशर पहले ही चले जाते हैं, उनको अटैक नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद फिर टाइमिंग खोजने में ऋषभ पंत को बड़ा टाइम लग जाता है। और एमएस धोनी जानते हैं कि नूर अहमद का मैचअप कईयों के अगेंस्ट, मतलब नूर अहमद के खिलाफ मैचअप कईयों का गड़बड़ था, तो नूर को शुरुआत में इन्होंने लगा दिया पंत के अगेंस्ट कि पहले इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाए। और वो जानते थे कि पंत अगर स्ट्रगल करते रहे ना तो कई बार आउट नहीं होंगे और लास्ट में उससे टीम को घाटा हो सकता है। और हुआ वही, पंत स्ट्रगल करते रह गए लगातार। शुरुआत में ही उनसे टाइमिंग उतना नहीं हुआ और उसके कारण पंत लगातार स्ट्रगल करते रह गए और एक समय तो लास्ट के 2 ओवर अगर वो पाथिराना के ओवर छोड़ दें जिसमें उन्होंने थोड़ा खींचा था, तो आपको लगेगा कि यार पंत तो ऐसा खेल रहे थे जैसे ओडीआई क्रिकेट हो रहा था, 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, ठीक है। तो उसमें भी एमएस धोनी ने पहले ही इनके सामने नूर को लगा दिया था कि कॉन्फिडेंस इनका डाउन चल रहा है और डाउन कर दिया था। तो टाइमिंग वाइमिंग उतना हो नहीं रहा था, मिस हिट से मोस्टली पंत से हो रहे थे, ठीक है। तो पहला दिमाग यहां पे एमएस धोनी ने लगाया था। दूसरा, नूर अहमद को 2 ओवर करा के ना उन्होंने रोक दिया। अब रोक दिया तो किस लिए रोका था? इसलिए रोका था क्योंकि वो जानते थे कि डेविड मिलर नूर के अगेंस्ट बहुत तगड़ा स्ट्रगल करते हैं और एमएस धोनी मतलब ऋषभ पंत को दिखाना चाहते थे कि नूर के ओवर रोके गए हैं डेविड मिलर के लिए, ठीक। तो ऋषभ पंत उस जाल में भी फंस जाते हैं और वो मिलर को ऊपर ही नहीं भेजते हैं, इवन अब्दुल समद को ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि वो नूर वाला जो मैचअप है उनके दिमाग में चल रहा था। तो यहां पे भी धोनी ने चल दी कि उनका जो सर्वश्रेष्ठ फिनिशर है, और उनका ही नहीं, वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर्स में आते हैं डेविड मिलर। ये टीम भले स्ट्रगल करती रहे, ये अच्छा करते हैं और ऐसा नहीं है कि हमेशा चाइना मैन के अगेंस्ट फंसेंगे। अभी मिलर ने चाइना मैन सामसी के अगेंस्ट बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था साउथ अफ्रीका T20 में, तो अब इनका गेम चाइना मैन के अगेंस्ट सुधर रहा है और बढ़िया कर रहे हैं।
और इवन कुलदीप के अगेंस्ट भी मिलर दिखा चुके हैं कि नहीं भैया अब मैं चाइना मैन को हाथों से पढ़ने लगा हूं। लेकिन ये मैचअप्स देख के ना ऋषभ पंत भी बोलते हैं कि चलो भैया आप नूर को नहीं लाएंगे तो हम भी मिलर को नहीं लाएंगे। तो धोनी को भैया चाहिए क्या था कि मिलर क्या करते, नहीं हिट कर पा रहे थे तो इनको रिस्पेक्ट देते, बाकी 3-4 ओवर में ना वो 50-60 भी खींच सकते थे। तो धोनी ने सीधे सीधे पंत के दिमाग में एक हवा भर दिया कि भैया नूर को रोका गया है मिलर के लिए, तो वो मिलर को ला ही नहीं रहे थे। और फिर धोनी ने क्या किया, जानते हैं कि भाई पंत भी स्ट्रगल करते हैं नूर के अगेंस्ट, तो पहले तो हवा बना दिया और जब जैसे ही समत को प्रमोट कर दिया ना तो 16वें ओवर में नूर को ला दिया और बोल दिया कि अब नूर हमारा यहां पे गेंदबाजी करेंगे। तो मिलर को ये नूर के स्पेल से पहले भेजने वाले नहीं थे, मतलब मिलर को महज 2 से 3 ओवर हिटिंग के लिए मिलने वाले थे और आते ही मिलर का हिट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहां पर भी दिमागी जंग MS धोनी जीत लेते हैं और ऋषभ पंत जो कि लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो अटैक कहां से करते, वही 16वें ओवर से अटैक करते, तो वहां से फिर से उनकी कमजोरी जो थी चाइना मैन नूर को ला देते और नूर 2 ओवर में, डेथ के 2 ओवर्स में बहुत कम रन देते हैं, 10 से 11 रन देते हैं और फिर से प्रेशर चला जाता है पंत पे। मतलब जो वो लॉन्च करने वाले थे, एक तो अपने फिनिशर को नहीं ला पाए और फिर ऋषभ पंत जब लॉन्च करते उससे पहले ही उनको फिर से दबाव में ला दिया गया क्योंकि वो चाइना मैन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। तो यहां पे भी MS धोनी ने दिमागी चाल चला और ऋषभ पंत चित्त हो गए। मतलब फिर उनको हिटिंग के लिए लास्ट के 2-3 ओवर मिले और उसमें कितना हिट करेंगे, तो उतना हिट नहीं कर पाते हैं पंत और इसीलिए स्कोर उतना ज्यादा नहीं बन पाता है। अब बात करते हैं कि ऋषभ पंत से कहां चूक हुई। तो ऋषभ पंत से भी बहुत बड़ी चूक हुई। हुआ क्या, अगर आप देखेंगे पिच, तो पिच पे टर्न 1 मिल रहा था, ठीक। तो मार्करम ने 4 ओवर किया, दिग्वेश राठी ने भी किया और किसने 3 ओवर किया था, रवि बिश्नोई ने, ठीक। और सबसे बड़ी बात कि जो स्कोर आप देखेंगे ना तो लगेगा कि भाई इस पिच पे स्पिनर्स को मदद थी, तो इतना तो सब पता चल जाता है। अब जब MS धोनी बैटिंग करने आते हैं ना तो ऋषभ पंत डर जाते हैं, वो सोचते हैं हम स्पिनर को नहीं लगाएंगे। तो ऐसा लगता है उन्होंने रिकॉर्ड नहीं देखा। MS धोनी पिछले 2-3 सालों में क्वालिटी स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। इनफैक्ट 2020 से अगर हम डेटा देखें तो MS धोनी का स्पिन के अगेंस्ट जो स्ट्राइक रेट है 94.23 का है, मतलब 100 के नीचे स्ट्राइक रेट है MS धोनी का। और लास्ट 5 ओवर में 10 के ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए था। चेन्नई को दुबे लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, इनफैक्ट दुबे जब बैटिंग करने आए ना तो उसमें वो बिश्नोई के अगेंस्ट खेले थे, बिश्नोई को हिट नहीं कर पा रहे थे और पिच से मदद थी। और इस सीजन ये दिखा है कि दुबे अगर स्पिनर्स को मदद मिल रही है ना, स्पिन के बहुत तगड़े हिटर है नो डाउट, लेकिन उनकी भी कमजोरियां पता चल गई हैं गेंदबाजों को और स्पिन के अगेंस्ट उतना ज्यादा हिट नहीं कर पाए। शुरुआत के 3-4 मैचेस तो वो स्पिनर्स के खिलाफ ही आउट हुए और फिर पिछले मैच में नरेंद्र चक्रवर्ती को लॉन्च नहीं कर पाए और इस मैच में भी ना ही वो दिग्वेश राठी को मार पाए थे, ना ही मार्करम को हिट कर पाए थे, ना ही बिश्नोई को हिट कर पाए थे। और बिश्नोई अपने लय में दिखाई दे रहे थे, 2 विकेट ले चुके थे, एक अंपायर्स कॉल से फैसला हट गया था, नहीं तो विजय शंकर भी आउट थे और एक कैच भी उनके बॉलों पे ड्रॉप हो गया था। तो पिच से भी मदद थी, बिश्नोई फॉर्म में भी थे, दुबे स्ट्रगल भी कर रहे थे और MS धोनी 2020 से स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। केवल 94.23 का स्ट्राइक रेट था और वहां पे सीधे सीधे अगर 1 ओवर बिश्नोई को दे दिया गया रहता लास्ट के 4 में तो शायद मुकाबला चेन्नई हार जाती। क्यों? क्योंकि दुबे भी स्ट्रगल कर रहे थे, MS धोनी स्पिनर्स को उतना हिट नहीं कर पाने। वो कुणाल वाला ओवर छोड़ दीजिएगा, वो बैटिंग ट्रैक था और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजों को धोनी अच्छे से हिट कर लेते हैं, जिनकी बॉलें टर्न ज्यादा करती हैं उनको MS धोनी 2020 से उतना अच्छा अटैक नहीं कर पा रहे हैं। तो डेटा यही सजेस्ट करता है कि भैया लास्ट के 4 में 1 ओवर बिश्नोई को देना चाहिए था और इससे पहले टीमें ऐसा कर चुकी हैं। राजस्थान ने ओवर बचा के रखा था तिक्षणा का, तिक्षणा को नहीं MS धोनी हिट कर पाते हैं। चहल का ओवर बचा के रखा गया था, ऐसे ही पंजाब ने रखा था, वो भी MS धोनी के सामने आते हैं। और इवन अक्षर पटेल मैच में 1 ओवर करने आते हैं, वो भी MS धोनी के अगेंस्ट करने आते हैं और वहां पे भी MS धोनी लॉन्च नहीं कर पाते हैं। तो पास्ट के 3-4 मैचों से ये इंडिकेशन मिल रहा था कि अपोजिशंस भी वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि जो MS धोनी ने दिमागी चाल चल दी थी ना पहले ही, उसके कारण दबाव में आ गए, सुपर कप्तान के सामने दबाव में आ गए ऋषभ पंत और जो अच्छे डिसीजन इससे पहले ले रहे थे वो नहीं ले पाए। तो इन दोनों कप्तानों की जंग में MS धोनी ने बाजी मार ली और सीधे सीधे ये भी दिखा दिया कि ये हैं
तो एक कमजोर टीम से भी सीएसके जीत सकती है और इसीलिए एमएस धोनी को बोला जाता है सुपर कप्तान। तो आपको एमएस धोनी की कैसी कप्तानी लगी, ये दिमागी चाल कैसे लगे, कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज पे है तो पेज को कीजिए लाइक शेयर फॉलो, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।